अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस अनीस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्हाट हैपन्स टू योर बॉडी व्हेन यू स्किप मील फॉर वेट लॉस? आपकी बॉडी को क्या असरात मुरतब होते हैं जब आप वजन कम करने के लिए मील स्किपिंग स्टार्ट कर देते हैं? स्किपिंग मील एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग आर टू डिफरेंट मेथड। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रॉपर मैकेनिज्म है वेट रिडक्शन का। जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन मील स्किपिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग से टोटल डिफरेंट है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए स्किपिंग मील स्किप करते हैं तो इसके आपकी बॉडी पर बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आप लिक्विड फूड का इंटेक कर रहे होते हैं जिससे आप वीकनेस का शिकार नहीं होते, लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए बगैर ऑब्जर्वेशन के मील स्किप करते हैं तो आप वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन तो कम हो जाता है लेकिन आपकी जो बॉडी की अंदरूनी कमजोरी है आप उसका शिकार हो जाते हैं और ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू स्किप मील फॉर वेट लॉस। नंबर 1, यू फील टायर्ड एंड स्लगिश। जब आप मील स्किप करते हैं आप की इंटेंशंस होती हैं कि आपने वजन कम करना है, आप मील स्किपिंग शुरू कर देते हैं, आप कमजोरी का शिकार हो जाते हैं, आपका सर चकराने लगता है, आपको चक्कर आने लगते हैं और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप ओवरऑल कमजोरी वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। यू फील डिजीनेस एंड लो एनर्जी व्हेन यू स्किप मील। जब आप मील स्किप करते हैं आप डिजीनेस का शिकार रहते हैं और आप लो एनर्जी फील करते हैं, जिसकी वजह से आप एक्टिव नहीं रह पाते। नंबर 2, यू माइट ओवर ईट एट योर नेक्स्ट मील। जब आप मील स्किपिंग करते हैं, एक मील स्किप करते हैं तो नेक्स्ट मील के दौरान आप ओवर ईटिंग का शिकार हो सकते हैं। ओवर ईटिंग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। नंबर 3, यू वुड नॉट बी इन द बेस्ट मूड। आपका मूड भी बेहतर नहीं होता जब आप मील स्किपिंग करते हैं, इस वजह से आपका मूड बेहतर नहीं होता। जब आप मील स्किपिंग करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। ग्लूकोज इज अ नंबर 1 फ्यूल फॉर आवर ब्रेन। जब आप ब्लड शुगर लेवल आपका कम हो जाता है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से आपका मूड खराब रहता है। तो मील स्किपिंग आपके मूड के खराब होने की भी वजह बनता है। नंबर 4, शुगर क्रेविंग। जब आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है मील स्किपिंग की वजह से, आपका रुझान फैटी फूड्स और शुगरी फूड्स की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो चुका होता है ड्यू टू स्किपिंग ऑफ मील। तो आपको क्रेविंग्स होती हैं शुगर की, शुगर क्रेविंग भी आपके लिए नुकसानदेह है। नंबर 5, यू आर नॉट एबल टू मेंटेन वेट लॉस फॉर लॉन्ग टर्म। आप लंबे अरसे तक अपने वेट को मेंटेन भी नहीं रख सकते। उस वक्त तो आपका वजन कम हो जाता है मील स्किपिंग की वजह से, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब आप मील स्किपिंग करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं लेप्टिन और ग्रिलिन उनका इम्बैलेंस हो जाता है। आपके ये भूख के जो हार्मोन है उनका इम्बैलेंस हो जाता है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम फीलिंग ऑफ फुलनेस क्रिएट करना है जब आप खा रहे होते हैं या आप इनफ खाना खा चुके होते हैं, लेकिन जब आप स्किपिंग ऑफ मील करते हैं तो लेप्टिन की प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास नहीं रहता और आप ओवर ईटिंग करते हैं और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। कभी कभार मील स्किप करना आपके लिए खतरनाक नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप मील स्किपिंग करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ वेट या अपने वजन को कम करने के लिए, जब आप इंटेंशनली मील स्किपिंग करते हैं तो इसके आपकी बॉडी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो वेट लॉस के लिए मील स्किपिंग करने से अवॉइड करें। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपने कैलोरी को कम करें। कैलोरी इनटेक किस तरह आप कम कर सकते हैं, इस हवाले से बहुत सी वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं कि आप अपना वजन किस तरह कम कर सकते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।